पुरी धाम ओडिशा के पावन धरती पर भगवान श्री जगन्नाथ बाबा साक्षात विराजमान बाड़े। कहल जाला कि जहां भगवान विष्णु खुद लकड़ी के रूप में वास कैलें, वो जगह है नीलाचल धाम। बहुत पुरान समय के बात है। ओडिशा में एक धर्मप्रायण राजा रहें, राजा इंद्रद्युम्न। वो भगवान विष्णु के परम भक्त रहले। एक दिन राजा के स्वप्न आयल कि भगवान विष्णु कहत बाड़े, हे राजन, नीलाचल पर्वत पर हम लकड़ी के रूप में प्रकट होग। तू हमरा खोज कर मंदिर बनवा। राजा इंद्रद्युम्न जागले त मन श्रद्धा से भर गईले। वो तुरंत नीलाचल पर्वत के खोज शुरू करवले। बहुत दिन के खोज के बाद समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी दारू ब्रह्मा मिलल। वो लकड़ी साधारण ना रहे, ओहमें अलौकिक तेज रहे। राजा चाहत रहले कि भगवान के सुंदर मूर्ति बनवावल जाए, लेकिन समस्या ई रहे कि कवनो साधारण कारीगर ओह लकड़ी के छू भी ना सकत रहे। विश्वकर्मा जी का आगमन। एक दिन एक बूढ़ा बढ़ी आयल और कहले, मैं भगवान के मूर्ति बना सकत हई, लेकिन शर्त ई बा कि 21 दिन तक कवनो हमरा काम देखी ना, दरवाजा बंद रही। राजा मान गयले। काम शुरू भइल। लेकिन 14 दिन बाद रानी के मन में शंका आई। इतना दिन हो गए, भीतर से आवाज भी ना आ रहे। राजा डर गए। वो दरवाजा खुलवा देले। जैसे ही दरवाजा खुलल, बूढ़ा बढ़ी गायब हो गई। असल में वो भगवान विश्वकर्मा रहले। मूर्ति अधूरी रह गईली। हाथ पूरे ना, पैर पूरे ना, आंख बहुत बड़ी। राजा दुखी हो गए। तब आकाशवाणी भइल, हे राजन, यही रूप में हम जगन्नाथ कहलाए। हम अधूरे में ही पूर्ण बानी। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। वो लकड़ी से 3 मूर्ति बनली। जगन्नाथ बाबा कृष्ण स्वरूप, बलभद्र जी बलराम, सुभद्रा मैया। तीनों भाई बहन एक साथ विराजमान भइलें। इस संसार में अनोखा रूप रहे। रथ यात्रा का महिमा। जगन्नाथ बाबा के सबसे बड़ा पर्व बा रथ यात्रा। साल में एक बेर भगवान खुद मंदिर छोड़ के भक्तन के बीच आवेलन। कहल जाला, जगन्नाथ बाबा सबका बाड़े, अमीर गरीब राजा भिखारी। रथ खींचे वाला हर इंसान धन्य हो जाला। भगवान खुद सड़क पर आवेलन ताकि जे मंदिर ना आ सके, भगवान ओकरा लगे पहुंच जाएं। भक्त और भगवान का प्रेम। एक गरीब भक्त रोज मंदिर के बाहर खड़ा होके बस रो रो के कहे, हे बाबा, हम तो भीतर आ सके नी, लेकिन तू हमरा देख ले। एक दिन मंदिर के पुजारी देख लें कि भगवान के नेत्र